किसी गांव में रामू नाम का आदमी अपनी बीवी काजल के साथ रहता था। वो कोई काम काज नहीं करता था, इसीलिए उसकी बीवी उसे हर वक्त ताने देती रहती थी। हाय हाय, खुदा ने मुझे किस मर्द का दोस्त बना दिया। सारी दुनिया काम पर निकल चुकी है, एक यही बिखल्ला है जो काम नहीं करता। अरे मैं तंग आ चुका हूँ तुम्हारे इन तानों से। अब मैंने सोचा है कि मैं कोई काम करूँ। मैं आज से ही काम पर जाता हूँ और कुछ पैसे कमा कर ले आता हूँ, ताकि तुम्हारे दिल को सुकून हो, ताकि तुम्हारा कलेजा ठंडा हो जाए। फिर रामू उसी दिन से काम पर चला जाता है और शाम होते ही घर वापस चला जाता है। वो रास्ते में पैदल चलता है। उस रास्ते में यही सोच आती है कि वो दुकान से कोई अच्छे से फूल लेकर घर ले जाए, ताकि उसकी बीवी खुश हो जाए। वो फूल दुकान पर पहुंच ही जाता है। और चाचा की दुकान पर आ जाओ। चाचा कहाँ रह गए हो? मुझे फूल लेने हैं, जल्दी आओ, शाम हो रही है, जल्दी आओ चाचा। अरे हाँ, गला क्यों फाड़ रहे हो? कौन है भाई? आ रहा हूँ, थोड़ा सब्र कर लो। कौन है भाई? क्या चाहिए? क्यों आए दुकान पर? क्या फूल लेने आए तुम्हें भी? क्यों गला फाड़ रहे थे? कहो। अरे हाँ चाचा, फूल ही लेने थे मुझे। क्या कोई 100 रुपए से कम तुम्हारे पास फूल है? या पास हजारों में फूल हैं जो अमीर लोग लेते हैं। 100 से कम अगर फूल हैं तो मुझे बताओ, मुझे लेने हैं। अरे ना ललन ना, 100 से कम तो फूल क्या, लकड़ी भी नहीं मिलती। 100 से कम कोई फूल भी नहीं है। अगर लेने आए तो 200 से ऊपर के फूल हैं, वरना तुम यहाँ से जा सकते हो। अरे चाचा, पहले तो मैं कोई काम काज भी नहीं करता था। अब पहला दिन था मेरा मजदूरी का। मैंने सोचा था कि मैं अपनी बीवी के लिए कोई अच्छे से फूल लेकर जाऊं, लेकिन ये बहुत महंगे हैं, मैं नहीं ले सकता। फिर कभी आऊंगा, इजाजत है। फूल महंगे होने की वजह से रामू फूलों को खरीद नहीं पाता, इसीलिए वो वहां से चला जाता है। रामू के जाने के बाद दुकानदार अच्छी तरह से देखता है कि वो चला गया है या नहीं। बाद में उसकी बेटी आ जाती है, जो कि कई साल पहले मर जाती है। वो एक चुड़ैल की शक्ल में वापस आती है और दुकान वाला भी एक हकीकत में चुड़ैल होता है। अरे वाह बाबा वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। पूरे गांव वालों को ऐसे फूल बेचते हो जो कि हर कोई तुम्हारी दुकान पर फूल लेने के लिए आता है। रामू को उस दुकान वाले पर शक हो जाता है, जिसके कारण वो खिड़की के सामने से झांक कर देखता रहता है और उसे हकीकत पता चल जाती है कि ये दोनों एक इंसान नहीं बल्कि चुड़ैल हैं। हाँ बेटी हाँ, जिस दिन से तुम्हें इन गांव वालों ने मारा था, उसी दिन से मैंने इन गांव वालों से बदला लेने के लिए सोच रखा है। अब बदला लेने का दिन करीब आ रहा है बेटी। उधर रामू का बाजू खिड़की से टकरा जाता है, जिसके कारण उन्हें पता चल जाता है कि रामू अभी तक छुप छुप कर हमारी बातें सुन रहा है। फिर वो दोनों उससे पकड़ लेते हैं। ओह, तो तुम दोनों भूत बनकर हमारे गांव में फूल बेच रहे हो। अब मैं पूरे गांव वालों को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा। अच्छा, तो तुमने सब कुछ देख भी लिया और सुन भी लिया। अब तुम पूरे गांव वालों को हमारी हकीकत बताओगे, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। अब मैं तुम्हें कहीं दूर फेंक दूंगी, जहां से तुम वापस नहीं आ सकोगे। उसके बाद वो दोनों रामू को किसी दूर दराज जंगल में जाकर फेंक देते हैं। मैंने तो सोचा था कि मैं पूरे गांव वालों को इनकी हकीकत बता दूंगा, लेकिन अब मैं तो
अपने बारे में भी सोच रहा हूँ। मैं यहाँ से जाऊंगा कैसे? तभी रामू को पीछे से कोई आवाज सुनाई देती है। हाँ रामू, मैं देख रहा हूँ कि तुम गांव वालों को हकीकत बताना चाहते हो, मगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। चलो जाओ रामू, मैंने तुम्हारे अंदर इतनी शक्तियाँ डाल दी हैं कि तुम उन चुड़ैलों को भी अपने वश में कर सकते हो। चले जाओ रामू। फिर रामू अपनी शक्तियों से उन दोनों चुड़ैलों को अपने वश में कर लेता है और वो उन्हें पूरे गांव वालों के सामने इसी तरह बांध कर ले जाता है और गांव वाले उसे इसी बात के बहुत ही अच्छा इनाम देते हैं, जिससे रामू और उसकी बीवी पूरी जिंदगी के लिए खुश रहते हैं।